हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं एमजे और बहुत ही खूबसूरत बरगंडी कलर का ये जो प्लांट देख रहे हैं ये हमारा रबर प्लांट है। रबर प्लांट से रिलेटेड मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती है फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। तो रबर प्लांट एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स जो आराम से आपके यहाँ इंडोर ग्रो हो सकता है। साथ में अगर आप टेरेस गार्डनिंग में भी अगर ये प्लांट को ग्रो करना चाहते हो तो आराम से ये हो सकता है। मैं अभी ये जो प्लांट मैंने ग्रो किया है वो टेरेस में ही ग्रो किया है, मैंने इसको इंडोर ग्रो नहीं किया है। टेरेस पे फ्रेंड्स ये आराम से ग्रो कर लेगा, बहुत ही अच्छी ग्रोथ करे। ऊपर से लेके नीचे तक फ्रेंड्स आपको इसके ऊपर लीव्स देखने को मिल जाएंगे, पूरा प्लांट भरा हुआ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हम कैसे कर सकते हैं आपके रबर प्लांट को, अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, इश्यू हो, तो बाद में ये सारे जितने भी आगे वाले मैं जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा ये पॉइंट्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिए। जितने भी टिप्स मैं अभी आपको देने वाला हूँ वो सारे टिप्स फ्रेंड्स आपके ज़रूर काम आएंगे आपके रबर प्लांट को एक हेल्दी प्लांट बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स रबर प्लांट में ये होती है कि ये बहुत ही जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट होता है, ये इजीली ग्रो हो जाता है। एवरेज इसकी जो हाइट रहती है फ्रेंड्स वो हर साल 1.5 से 2 फीट इसकी हाइट बढ़ती है, यानी कि ये 2 फीट जितना एवरेज एक साल में बढ़ जाता है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये प्लांट मेरे पास 2 साल से है और 2 साल में फ्रेंड्स इसकी हाइट अबाउट 4 फीट 4.5 फीट तक आ चुकी है। ये प्लांट जब मैं लाया था फ्रेंड्स 1 से 1.5 फीट के आसपास का प्लांट था और अभी मेरे पास ये 4.5 फीट का प्लांट हो गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्लांट की केयर मैंने कैसे की है और ये प्लांट की कंडीशन कैसे अच्छी रही है। तो ये प्लांट की कंडीशन को फ्रेंड्स अच्छा मेंटेन करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं वो सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैं आपके साथ ये वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जब भी आप रबर प्लांट परचेज़ करते हो नर्सरी से, तो जब भी आप नर्सरी से घर लाते हो तो सबसे पहली चीज़ हमें इसको एक सही ढंग की पॉटिंग सॉइल देनी है। पॉटिंग सॉइल फ्रेंड्स ये प्लांट को ऐसी देनी है कि पानी को बहुत ही जल्दी वो निकाल सके लेकिन हल्का सा मॉइस्चर अपने अंदर इंटैक्ट रख सकें। और वो मॉइस्चर भी फ्रेंड्स 24 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, यानी कि प्लांट की सॉइल आपको अगर आप टच करोगे तो आपको ड्राई देखने को मिलेगी, ऐसी प्लांट की सॉइल इसकी रहनी चाहिए। तो अगर आप इसको ऐसी पॉटिंग सॉइल दोगे तो बाद में आपका प्लांट रबर प्लांट आगे चल के बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर सकता है। तो पॉटिंग सॉइल के लिए फ्रेंड्स अगर आप इसके लिए पॉटिंग सॉइल बना रहे हो तो 40% जितनी नर्सरी सॉइल लीजिए, 40% जितनी सैंड लीजिए और 20% जितना कॉम्पोस्ट लीजिए। कॉम्पोस्ट की मात्रा आप 20 to 30% भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैंने ये प्लांट को ग्रो बैग के अंदर ग्रो किया है, तो ग्रो बैग के अंदर अगर आप ये प्लांट को ग्रो करते हो या तो प्लास्टिक के कंटेनर्स के अंदर आप ये प्लांट को ग्रो करते हो तो सैंड की मात्रा आप कम से कम 40% रखिए। आप सॉइल की मात्रा थोड़ी सी 10% कम कर सकते हैं लेकिन सैंड की मात्रा आपको 40% रखनी ही है, क्योंकि सैंड की वजह से ही फ्रेंड्स ये सॉइल के अंदर से सारा पानी वेल ड्रेन आउट हो जाएगा और हल्का सा मॉइस्चर फ्रेंड्स इसकी सॉइल में हमेशा बना रहेगा। कोकोपीट का इस्तेमाल फ्रेंड्स ये प्लांट के अंदर बिल्कुल भी ना करें। कोकोपीट की वजह से अगर ओवर वाटरिंग की दिक्कत हो गई बाद में आपके प्लांट के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने ये पॉटिंग सॉइल के अंदर कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं किया है। तो पॉटिंग सॉइल अगर आप रेडी करते हो तो 30 to 40% जितनी आप नर्सरी सॉइल लीजिए, 40% जितनी सैंड लीजिए और 30 to 20% जितना आप कॉम्पोस्ट ले सकते हैं। तो ये टाइप की आप सबसे पहले इसको पॉटिंग सॉइल प्रोवाइड कीजिए। बाद में दूसरी चीज़, जैसे ही आपने ये प्लांट को कोई कंटेनर सिलेक्ट करते हो तो एक मीडियम साइज़ 12 इंच का, मिनिमम 12 इंच का कंटेनर आप ये प्लांट के लिए लीजिए, क्योंकि जैसे ही ये प्लांट थोड़ा बड़ा होगा तो उसके रूट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फैलने लगेंगे, तो आपको बार बार रिपोर्ट करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसको एक 12 इंच का कंटेनर दे सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स ये जो देख रहे हैं मैंने 12 इंच का ग्रो बैग मैंने ये प्लांट को दिया है। तो ग्रो बैग के अंदर ये प्लांट ने मुझे 2 साल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। तो आप कोई भी प्लास्टिक कंटेनर्स ले सकते हैं या तो सिरेमिक के कंटेनर्स भी ले सकते हैं जिसके अंदर ड्रेनेज होल अच्छा खासा बना हो और पानी अच्छी तरह ड्रेन आउट हो जाए, तो ऐसा कंटेनर फ्रेंड्स आप इसके लिए सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन 12 इंच, कम से कम 12 इंच का कंटेनर आप इसके लिए ले सकते हो। अब फ्रेंड्स ये जो रबर प्लांट है उसके अंदर आपको बहुत सारी वेराइटीज़ देखने को मिल जाएगी। ये जो वेराइटी मेरे पास आप देख रहे हैं ये एक बड़ी होने वाली वेराइटी है, यानी कि ये प्लांट की हाइट बड़ी होगी और ज़्यादा लंबा हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी वेराइटीज़ आती है जो ड्वार्फ वेराइटी होती है, बाद में वेरीगेटेड लीव्स की वेराइटी होती है। तो ऐसे रबर प्लांट्स के लिए भी आप सेम केयर कर सकते हो जिसकी वजह से आपका रबर प्लांट अच्छी खासी ग्रोथ कर सकता है। तो अब फ्रेंड्स मैं आपके साथ ऐसी टिप्स फॉलो करूँगा जो आपके रबर प्लांट्स को हेल्दी बना सकता है। तो सबसे पहली चीज़, जैसे ही आप अपने रबर प्लांट को रेडी करते हो एक कंटेनर में डाल के, तो आप इसको एक बहुत ही अच्छी लोकेशन दीजिए। लोकेशन बहुत ही अच्छी रहनी चाहिए, इसको सूटेबल रहनी चाहिए। इसको फ्रेंड्स ऐसी लोकेशन चाहिए जहाँ पे सनलाइट की ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी आती हो। इतनी अच्छी ब्राइटनेस आनी चाहिए कि लीव्स के ऊपर, यानी कि पहले लीव्स से लेके आखिरी लीव्स तक सनलाइट इसको मिलनी चाहिए, यानी कि सनलाइट की ब्राइटनेस मिलनी चाहिए।
तो ऐसी लोकेशन आप इसको प्रोवाइड कीजिए। अगर आप इसको थोड़ा सा अंधेरा प्रोवाइड करोगे, जहाँ पे सनलाइट ठीक तरीके से आती नहीं हो, सनलाइट की ब्राइटनेस नहीं आती हो, तो बाद में ये प्लांट के लीव्स धीरे धीरे करके येलो होना स्टार्ट हो जाएंगे, या तो कर्ल होना स्टार्ट हो जाएंगे, लीव्स सारे बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारे इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ अगर आपने ये सनलाइट इसको सही ढंग से नहीं दी है। ये प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट हमें नहीं देनी है, लेकिन सनलाइट की जो तेज़ रोशनी होती है, ब्राइटनेस होती है, वो ये प्लांट को अच्छी खासी मिलनी चाहिए। ये जो लोकेशन फ्रेंड्स मैंने अभी प्रोवाइड की है वो ग्रीन नेट के नीचे है। अगर आपने टेरेस पे ये प्लांट को ग्रो किया है तो टेरेस पे आप ऐसे लोकेशन पे रखिए जहाँ पे सनलाइट की ब्राइटनेस इसको चारों तरफ से अच्छी खासी मिल सके, ऊपर से लेके नीचे तक अच्छी खासी सनलाइट इसको मिल सके। ऐसे लोकेशन पे ही आप इसको रखिए जहाँ पे शेड हो लेकिन सनलाइट की ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी आती हो। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है। और दूसरी चीज़, अगर आपने ये प्लांट को ऐसी लोकेशन में रखा है जहाँ पे अंधेरा हो, तो बाद में ऐसी लोकेशन में प्लांट के अंदर पानी का निकाल, यानी कि प्लांट के अंदर का मॉइस्चर जल्दी ड्राई आउट नहीं होगा। ये प्लांट के अंदर फ्रेंड्स मॉइस्चर का ड्राई आउट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये प्लांट को एक फुल ब्राइटनेस वाले एरिया में आप रखोगे तो बाद में इसका मॉइस्चर बहुत ही जल्दी उड़ने लगेगा, ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ये प्लांट के रूट्स डैमेज नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने ये प्लांट को अंधेरे वाले लोकेशन में रखा जहाँ पे इसका मॉइस्चर ड्राई आउट नहीं होता है लंबे टाइम तक, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते तक अगर मॉइस्चर उसके अंदर बना रहेगा तो बाद में ये प्लांट के अंदर रूट रॉट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये प्लांट को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे मेरे एक व्यूअर के साथ ऐसा ही हुआ, उन्होंने वाटरिंग प्लांट के अंदर बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, मे बी लोकेशन या तो वाटरिंग का इश्यू होगा, जिसकी वजह से फ्रेंड्स उनका प्लांट अल्टीमेटली ख़त्म हो गया। हमने बचाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन ये प्लांट आगे नहीं चल पाया। तो ये एक इश्यू हो सकता है। अगर आप नया रबर प्लांट लाते हो तो सबसे पहले एक सही ढंग की लोकेशन दीजिए, तभी जाकर आपका ये जो रबर प्लांट है बहुत ही अच्छा ग्रो हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप है फ्रेंड्स, वो है वाटरिंग। ये प्लांट को फ्रेंड्स पानी अच्छा खासा चाहिए। अगर आप जब भी पानी देते हो ये प्लांट के अंदर तो फुल वाटरिंग करिए, यानी कि अच्छी तरह पानी दीजिए, ऊपर से लेके नीचे तक इसकी सॉइल पूरी गीली हो जानी चाहिए, ऐसा पानी दीजिए। लेकिन पानी का निकाल भी अच्छी तरह होना चाहिए, यानी कि पानी ड्रेन आउट हो जाना चाहिए सॉइल के अंदर और हल्का सा मॉइस्चर सॉइल के अंदर बना रहना चाहिए 24 घंटे के लिए। उससे ज़्यादा फ्रेंड्स अगर मॉइस्चर जमा रहेगा तो बाद में रूट रॉट की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो पानी जब भी आप देते हो तो अच्छा खासा दीजिए। तो मैं इसको डेली वाटरिंग करता हूँ क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो सॉइल है वो बहुत ही जल्दी ड्राई आउट हो जाती है और मैंने ग्रो बैग्स के अंदर सारे होल्स करके रखे हैं। पानी का जो ड्रेन आउट होता है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है, पानी अंदर बिल्कुल भी रुकता नहीं है। तो ये हिसाब से मैं वाटरिंग करता हूँ। लेकिन मे बी अगर आपके कंटेनर के अंदर पानी जल्दी निकलता नहीं हो, मॉइस्चर थोड़े 2 दिन तक अंदर इंटैक्ट रहती हो, तो बाद में हमेशा सॉइल पहले चेक कर लीजिए। अगर अपर सरफेस की सॉइल आपको ड्राई देखने को मिले तभी पानी दीजिए। अगर अपर सरफेस की सॉइल मॉइस्ट देखने को मिले तो बाद में पानी बिल्कुल भी मत दीजिए। ये चीज़ आप ध्यान से नोट कर लीजिए। जब भी आप रबर प्लांट को पानी देते हो तो हमेशा अपर सरफेस की सॉइल चेक कर लीजिए। ड्राई सॉइल हो तभी पानी दीजिए, मॉइस्ट सॉइल या तो वेट सॉइल्स में कभी भी पानी मत दीजिए। अगर ये पॉइंट आप फॉलो करोगे तो आगे जाके आपका रबर प्लांट और अच्छा ग्रो हो सकता है। तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स, रबर प्लांट में आपको ये जानना होगा कि रबर प्लांट के जो नीचे के जो लीव्स होते हैं, नीचे के यानी कि ये स्टेम है, स्टेम के नीचे जितने भी नोड एरियाज़ आप देख रहे हो तो नोड एरियाज़ के पास से आपको न्यू ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आपने ये प्लांट की एक सिंगल ब्रांच हो, मैंने तो प्लांट को प्रून किया था इसलिए इसकी 3 ब्रांचेस हो चुकी है, लेकिन अगर आपके रबर प्लांट की एक सिंगल ब्रांच हो तो सिंगल ब्रांच के ऊपर आपको सिर्फ टॉप के ऊपर से ही नए लीव्स देखने को मिलेंगे। यानी कि जो स्टेम है, ये वाली स्टेम है, स्टेम के नीचे वाले एरिया से नीचे वाले जितने भी नोड एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको न्यू लीव्स देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ से न्यू लीव्स बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। जो भी नए लीव्स निकलेंगे, जो भी नए पत्ते निकलेंगे वो यहाँ से ही निकलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि ये जो स्टेम है, ये नई स्टेम निकली है, ये जो नई स्टेम निकली है और नई स्टेम के ऊपर से यहाँ पे एक पहला पत्ता निकला था, जैसे कि देख रहे हैं ये नया पत्ता निकला है। और जैसे ये पत्ता रेडी हो जाता है तो वही नोड एरिया से फिर से एक दूसरी नई स्टेम प्रोड्यूस होती है और वो स्टेम के ऊपर से फिर से नया पत्ता एक दूसरा जनरेट हुआ है। और जैसे ही फ्रेंड्स ये पत्ता न्यू जनरेट हो जाता है उसके बाद फिर से एक नई स्टेम जनरेट होती है और वो नई स्टेम के ऊपर फिर से नए एक पत्ता यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स ये प्लांट अपनी ग्रोथ करता रहता है। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने ये प्लांट को यहाँ से कट कर लिया था क्योंकि बंदरों ने बीच में ये प्लांट को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था, इसके पत्ते खा जाता था।
तो ये जो स्टेम थी ये टोटली बंदरों ने तोड़ दी थी, तो मैंने यहाँ से इसको कट कर लिया। जैसे ही मैंने कट किया तो नीचे वाले जो नोड एरिया है, यानी कि यहाँ से मैंने कट किया तो उसके नीचे वाले नोड एरिया से दूसरी एक नई स्टेम जनरेट हुई। तो उसके ऊपर सबसे पहले एक लीफ जनरेट हुआ, और जैसे ही वो लीफ जनरेट हो गया बाद में उसके ऊपर से फिर से एक नई दूसरी छोटी सी स्टेम जनरेट होगी, और फिर से ऊपर एक नया लीफ जनरेट होगा। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स ये प्लांट अपनी ग्रोथ करता रहता है, ये हिसाब से अपनी हाइट बढ़ाता रहता है, और यही हिसाब से ये अपने लीव्स भी जनरेट करता है। तो ये एक चीज़ आप ध्यान में ले लें, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा प्लांट नीचे से ग्रो नहीं हो रहा, ऊपर से ग्रो हो रहा है। तो ये एक रबर प्लांट की टेंडेंसी होती है, वो नीचे से कभी भी ग्रोथ नहीं करता। जैसे ही उसके ऊपर के लीव्स नए आते रहते हैं तो नीचे के लीव्स फ्रेंड्स उसके येलो होके झड़ना स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तो फ्रेंड्स मेरा प्लांट 4.5-5 फुट की हाइट का है, लेकिन अगर ये प्लांट और ज़्यादा बड़ा होगा तो नीचे से वो खाली होता जाता है। तो इसीलिए नीचे से इसके जनरली आपको न्यू ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, जो भी आपको इसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी वो ऊपर से ही देखने को मिलेगी। इसके सॉल्यूशन के लिए फ्रेंड्स हमें ये प्लांट को ट्रिम करना है। जैसे ही फ्रेंड्स ये प्लांट की कुछ हाइट आ जाए, समझ लीजिए 3 फुट तक ये प्लांट आपका ग्रो हो जाए, उसके बाद फ्रेंड्स आप ये प्लांट को ट्रिम कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने ये प्लांट को यहाँ से ट्रिम किया। ट्रिम करने के बाद एक दूसरी यहाँ से एक नई ब्रांच निकलना स्टार्ट हो गई, और ये ब्रांच के एंड तक दूसरी नई ब्रांच निकलना स्टार्ट हो गई, और यहाँ से न्यू लीव्स निकलना स्टार्ट हो गए। यहाँ से भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी मैंने प्लांट को ट्रिम किया। ट्रिम करने के बाद एक दूसरी नई ब्रांच निकलना स्टार्ट हो गई। सेम तरीके से फ्रेंड्स यहाँ से मैंने ये प्लांट को ट्रिम किया और दूसरी नई ब्रांच निकलना स्टार्ट हो गई। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हम अपने रबर प्लांट को बुशी बना सकते हैं। अगर आप ट्रिम नहीं करोगे, प्लांट को सिर्फ लंबा और सीधा ग्रो होने दोगे, तो नीचे से उसके सारे लीव्स खाली होना स्टार्ट हो जाएंगे और ऊपर ही उसके लीव्स की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो ट्रिमिंग थोड़ा करते रहिए, प्लांट की हाइट को थोड़ा मेंटेन करते रहिए, ताकि ये प्लांट साइड से बढ़ता रहे, बुशी बनता रहे, और आपके प्लांट की लुक भी बहुत ही अच्छी आ सकती है। बहुत सारे लोगों को फ्रेंड्स रबर प्लांट में एक कन्फ्यूजन होती है कि उनकी जो ब्रांच रहती है, यानी कि उनकी जो स्टेम रहती है, ये स्टेम बहुत ही ज़्यादा पतली रहती है, जिसकी वजह से प्लांट पूरा एक साइड पे झुक जाता है, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता। तो ऐसी कंडीशंस में फ्रेंड्स आप अपने रबर प्लांट को एक सपोर्ट दे सकते हैं। सपोर्ट के साथ फ्रेंड्स आप अपने रबर प्लांट को बांध सकते हैं, और धीरे धीरे करके फ्रेंड्स इसकी स्टेम जैसे ही मोटी होगी, रूट सिस्टम जैसे ही उसके ज़्यादा डेवलप होंगे, ये प्लांट अपनी ग्रिप अपने आप बना सकता है। तो जब भी स्टेम जब वीक होती है, उसके दूसरे बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि लो सनलाइट। अगर इसको सनलाइट की ब्राइटनेस अगर सही ढंग से नहीं मिली, लाइट अगर इसको सही ढंग से नहीं मिली, तो बाद में इसकी जो स्टेम रहती है वो पतली रहती है, मोटी नहीं हो सकती। बाद में लो सनलाइट की वजह से फ्रेंड्स इसके जो पत्ते की जो साइज़ होती है वो भी छोटी छोटी आती है, बड़ी साइज़ के पत्ते नहीं आते। लो सनलाइट की वजह से फ्रेंड्स इसके अंदर येलो लीव्स भी हो सकते हैं, सारे लीव्स पीले होके गिरना स्टार्ट कर लेंगे, झड़ना स्टार्ट कर लेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स आप लोकेशन एक ये प्लांट को इतनी अच्छी दीजिए ताकि ओवरऑल ये प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके। अब फ्रेंड्स मैं ये प्लांट के प्रोपोगेशन की बात कर लेता हूँ कि हमें इसकी प्रोपोगेशन कैसे करनी है। तो बहुत ही इजीली ये प्लांट प्रोपोगेट हो सकता है। आप इसको सॉइल के अंदर भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, इसको आप पानी के अंदर भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो नोड एरियाज़ हैं, ये एक नोड एरिया है, यहाँ पे दूसरा नोड एरिया है, यहाँ पे तीसरा नोड एरिया है। हर एक नोड एरिया से फ्रेंड्स इसके रूट्स निकल सकते हैं। अगर आपने प्लांट को यहाँ से कट कर लिया, समझ लीजिए अगर आपने प्लांट को यहाँ से कट कर लिया और यहाँ से कट करके आपने सीधा सॉइल के अंदर इसको डाल दिया, तो यहाँ से उसके सारे रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपने सीधा पानी के अंदर भी इसको डाल दिया तो पानी के अंदर भी यहाँ से उसके सारे रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे आसानी से फ्रेंड्स ये प्लांट प्रोपोगेट हो सकता है। अगर आपने पूरी ये स्टेम कट कर ली, जैसे कि ये जो स्टेम है ये अगर आपने पूरी कट कर ली और सीधा आपने सॉइल के अंदर इसको दबा दिया, तो वहाँ से भी वो प्रोपोगेट कर सकता है। तो बहुत ही ईजिली प्रोपोगेट हो सकता है। और समर सीजन में भी ये प्लांट आराम से आप इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, मानसून्स में भी आप इसकी कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। कटिंग्स को शेड में रखिए। सॉइल कॉम्पोजिशन हमें थोड़ी सी सॉफ्ट रखनी है, ज़्यादा पानी अंदर जमा नहीं रहना चाहिए। अब फाइनली फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र्स की बात आती है। ये प्लांट को फ्रेंड्स आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में वर्मी कॉम्पोस्ट हुआ या तो काउडंग कॉम्पोस्ट हुआ, ये दोनों फर्टिलाइज़र ये प्लांट के लिए बेस्ट है। उसके अलावा हमें कोई भी दूसरा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट को फ्रेंड्स जनरली NPK, DAP जैसे फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपने ये प्लांट के अंदर वो सारे फर्टिलाइज़र्स डाले हैं तो बाद में प्लांट आगे चल के ख़राब हो सकता है। प्लांट को हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स देने हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में वर्मी कॉम्पोस्ट या तो काउडंग कॉम्पोस्ट में सारे न्यूट्रिशंस आ जाएंगे। और इसको लो डोजेज फर्टिलाइज़र्स चाहिए, जिसकी वजह से ये प्लांट के लीव्स की कंडीशंस अच्छी रहेंगी, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छे शाइनी लीव्स प्रोड्यूस करके दे सकता है।
ये प्लांट को फ्रेंड्स आप थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी इसके लीव्स की शाइनिंग लाने के लिए। इसके लीव्स को आप हमेशा साफ़ करते रहिए कपड़े के साथ। साफ़ करने से फ्रेंड्स इसके लीव्स की जो शाइन आएगी वो बढ़ेगी। अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे करोगे, जैसे ही आपने ये जो लीव्स है उसके ऊपर अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे करोगे, नीम ऑयल का स्प्रे करने के बाद एक साफ़ कपड़े के साथ फ्रेंड्स अगर आप ये लीव्स को साफ़ करोगे तो बाद में इसके लीव्स के ऊपर की शाइनिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। लीव्स थोड़े से क्लीन देखने को मिल जाएंगे। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स आप ये प्लांट के लीव्स को भी क्लीन रख सकते हो, शाइनी रख सकते हो। तो ये कुछ बातें हैं फ्रेंड्स ये रबर प्लांट से रिलेटेड, जिसकी वजह से आपका जो रबर प्लांट है वो बहुत ही अच्छा ग्रो हो सकता है। और अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ फ्रेंड्स ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।